हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बढ़िया तरीके से बच्चों लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं और किसी भी तरीके से आपको कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। बहुत सावधानी से हम लोग एक लेक्चर आप लोगों के लिए बना रहे हैं। छोटे छोटे लेक्चर 10 मिनट के लगभग प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको बोरियत भी ना हो और आसानी से लेक्चर्स को आप आसानी से फिनिश कर सको। बच्चों जब भी लेक्चर्स देखते हो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस पर जोड़ें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कुछ ना कुछ कर पाए। बच्चों आइए आज बच्चों, जैसे कि आपको इन्फॉर्म है, हमारा अभी चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में रनिंग में है और आज हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों इसके लिए आप पेज नंबर 73 ओपन करिए। बच्चों पेज नंबर 73 और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर का, एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक का पेज नंबर 73 इंग्लिश मीडियम। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कि किसी भी फ्यूल को जब जलाते हैं तो उससे कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेंट होते हैं और क्या नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब चीज़ों की आज डिस्कस करेंगे। बच्चों इससे पहले एक तो आप लेक्चर को कंटिन्यूटीज देखें, प्रीवियस वीडियो को सीक्वेंस से देखते हुए आइएगा, तब जाके बच्चों आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, और पूरा चैप्टर का एक साथ रिविजन करिएगा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद। तो बुक निकालिए। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंस्ट्रिप्टेशंस हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, कि कोई भी फ्यूल को जब हम कंज्यूम करते हैं, जब हम जलाते हैं तो एनवायरनमेंट पर बहुत ही ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट डालता है। ये आप जानते हैं, हम जानते हैं कोई सा भी फ्यूल हो, कोई कम डालेगा कोई ज़्यादा डालेगा, लेकिन इफेक्ट तो वो डालता ही है। हार्मफुल प्रोडक्ट तो धुआं वगैरह एसिड वगैरह निकलते ही हैं उससे। कार्बन फर्स्ट पॉइंट, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, coal, petroleum release unbound carbon particles. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma. जो कार्बन वाले फ्यूल्स होते हैं जब वो जलते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं जिससे बहुत जो प्रदूषक है एक तरीके का, और इससे अस्थमा, सांस संबंधी कई बीमारियां हो जाती है। कोई डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं और जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और अस्थमा जैसी बीमारियां हमें हो जाती है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अंडरलाइन करिएगा, कोई भी कंप्लीट नहीं, मैं इनकम्प्लीट की बात करूं। इनकम्प्लीट कंबस्टन जो आधा जलता है, ढंग से जला नहीं, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इट इज ए वेरी पॉइजन गैस, बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस है बच्चों ये। इट इज ए डेंजरस टू बर्न कोल इज क्लोज रूम, यदि आप बंद कमरे में कोयले को जलाकर रख दो, द कार्बन मोनोऑक्साइड हैज प्रोड्यूस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। आप सर्दियों के दिनों में कई बार न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हो कि एक आदमी बंद कमरे में सिगरी जानते हो, अंगीठी सिगरी, आजकल तो हीटर का इस्तेमाल करते हैं, पहले लोग सिगरी या अंगीठी का इस्तेमाल करते, उसमें कोयले जला के और रूम वगैरह खिड़की विड़की बंद करके सोते थे, रात में रूम में गर्माहट रहे। लेकिन अगले दिन वो आदमी मरा हुआ मिलता था। क्यों? क्योंकि उसने बिल्कुल पैक कर दिया रूम को और कोयले जलाए, उसने सिगड़ी जलाई, अंगीठी जलाई, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी और पूरे रूम में वो फैल गई, और फैल के वो उसकी ब्रीथिंग किया उसने, तो उसके बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल गई और ऑक्सीजन की कमी होगी, इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है बच्चों ये। इसीलिए कभी भी सर्दी के दिनों में आप सिगड़ी या अंगीठी जलाकर ना सोए, अगर जला के सोते भी तो खिड़की खोल के रखें ताकि गैस पास हो सके बच्चों। ठीक है, एंड आपको दिया गया है बॉक्स में, ओ सो डैट इट्स वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन द रूम बर्निंग स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोयले की आग जलाकर कभी भी रूम बंद करके हमें नहीं सोना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड बच्चों, कंबस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, इंक्रीज concentrations of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming, कि कोई भी फ्यूल को जब आप जलाओगे, जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड नहीं कार्बन डाइ, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चों CO और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, लिख लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, तो राइट कर लीजिएगा आप लोग अपनी बुक में ही, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं लिख भी देता हूं बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड।
ये तो खैर आप लोग जानते होंगे, फोटोसिंथेसिस में भी आता है ये। ठीक है बच्चों, तो आप लोग राइट कर लीजिएगा। तो जो हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उसमें ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो ग्रीन हाउस गैस है ये, तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्रिएट कर रहा है। बॉक्स में दे रखा है आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ, द रिजल्ट अमोंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल, जिससे समुद्रों का लेवल ऊंचा उठता जा रहा है, कॉजिंग फ्लड्स इन कोस्टल एरिया। इसीलिए समुद्र तटीय एरियाओं के आसपास बाढ़ ज़्यादा आती रहती है। लो लेइंग कोस्टल एरिया में भी परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर, और जो नीचे वाले कोस्टल एरियाज है वो तो परमानेंट ही पानी में डूब गए हैं, नहीं डूबे तो डूब जाएंगे। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे, इसलिए पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए हमें। लास्ट पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। जब कोल और डीजल को जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरेजिव गैस। मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ gaseous oxide of nitrogen, oxide of sulfur and nitrogen dissolved in rain water from acid such rain is acid rain। acid rain के बारे में भी आप लोग समझिएगा कि जब भी पेट्रोल डीजल जलाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सब क्या पोल्यूटेंट गैस की कैटेगरी में आते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और जब बरसात होती है तो वर्षा की पानी की बूंदें इन ऑक्साइडों से क्रिया करती है। कौन से ऑक्साइड हो? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है और एसिड बनाती है, और वो जो बरसात होती है उस वर्षा को हम एसिड रेन, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू क्रॉप, और ये वर्षा, ये खेती, ये बरसात होती है खेती के लिए बहुत नुकसान है, बिल्डिंग्स के लिए नुकसान है क्योंकि एसिड गिर रहा है वो एक तरीके से, एंड मिट्टियों के लिए भी नुकसान है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7, जिस क्लास 7 में आप एसिड रेन के बारे में पढ़ चुके हो। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज रिप्लेस बाय CNG। अंडरलाइन करेगा, CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इज वेरी स्मॉल अमाउंट, CNG इज क्लीनर फ्यूल। आजकल पेट्रोल डीजल के स्थान पर CNG गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। इसे क्लीनर फ्यूल भी बोलते हैं, स्वच्छ ईंधन भी हम लोग बच्चों बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया बच्चों। तो हार्मफुल हमने आज पॉइंट जाने कौन कौन से फ्यूल्स को जलाने पर हार्मफुल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। पीछे वाले पेज पे बात करते कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, कुछ इन पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनको आप लोग रीड करिएगा, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिएगा। नहीं तो इसकी PDF आपको इस चैप्टर के प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएगा, आप उस लिंक को ओपन करिएगा तो आपको आसानी से उसको कर पाओगे बच्चों। ठीक है बच्चों एक बात को और ध्यान रखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिए, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि कोई वीडियो मिस है तो पहले उस वीडियो को देख के आइएगा, सीक्वेंस से देखिएगा, रिवाइज करिएगा ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आ सके। सो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जब भी लेक्चर देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।